अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त चोलिस्तान डेज़र्ट में हूँ। ये सहरा जो हमारा चोलिस्तान है, इसको मुकामी ज़ुबान में रोही भी कहते हैं। तो ये डेज़र्ट कह लें या सेमी डेज़र्ट एरिया है, क्योंकि डेज़र्ट जो है उसमें बिल्कुल रेत ही रेत नज़र आती है। सेमी डेज़र्ट एरिया ऐसा है जिसमें आपको ये वेजिटेशन भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हम अपना वाइल्ड लाइफ का सर्वे कर रहे हैं। तो जब हम फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जो मेरे सामने आप एक पौधा देख रहे हैं, उसके ऊपर ये फल भी लगे हुए हैं। इससे आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। इसको मुकामी ज़ुबान में तुम्मा कहते हैं, कुछ इलाकों में कोड़ तुम्मा भी कहते हैं। तो इसको जो इंग्लिश में इसका नाम है बिटर एप्पल कहते हैं या बिटर गोर्ड इसको कहते हैं। और इसका जो बोटेनिकल नेम है तुम्मे का, वो है सिट्रुलस कोलोसिंथिस। तो इसका जो मुकामी सतह पे जो इस्तेमाल है इसका कुछ लोग मुरब्बा बनाते हैं, इसको ड्राई करके इसका पाउडर बनाते हैं। और लिटरेचर के मुताबिक ये जो है जो आपका पेट है, ये जलाब आवर है बेसिकली, और पेट के अमराज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो इसके बारे में ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही कड़वा होता है। अगर इसको मैं बाद में आपको खा के दिखाऊंगा कि कड़वा है या नहीं है। लेकिन इस इकोसिस्टम में जो इसका रोल है, इसको यहाँ पे क्यों रखा गया है, ये एक ज़ीरोफिटिक प्लांट है। ये एक ज़ीरोफिटिक प्लांट है, यानी कि ऐसे पौधे जो डेज़र्ट एनवायरनमेंट में अडेप्टेड होते हैं, जहाँ पे डेज़र्ट एनवायरनमेंट में पानी की बहुत कमी होती है। तो जो डेज़र्ट एनवायरनमेंट में पौधे होते हैं वो बहुत सारा पानी, जब पानी वाफर हो इलाके में, तो जमा कर लेते हैं। तो इस पौधे ने जो पानी है वो अपने फ्रूट के अंदर जमा किया हुआ होता है। और यहाँ पे इसके साथ एसोसिएशन देखें आप, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक सुराख नज़र आ रहा है, ये आपको एक सुराख नज़र आ रहा है। अगर आप कैमरा क्लोज करें तो ये देखें, ये सुराख नज़र आ रहा है, ये सुराख नज़र आ रहा है। इसी तरह वो उधर सुराख नज़र आ रहे हैं आपको। तो इस डेज़र्ट में जिस जगह पे ये बेल या ये पौधा आपको नज़र आएगा, उसके साथ टीले के ऊपर आपको इस तरह के बहुत सारी बरोज़ या सुराख या बिल नज़र आएंगे। ये एक रोडेंट है जिसको हम जर्बिल कहते हैं। उसका ज़ूलॉजिकल नेम है जर्बिलस नानस, और ये इनको इंडियन जर्बिल भी कहते हैं। चूहे की एक किस्म है। अब डेज़र्ट एनवायरनमेंट में जब खुश्क साली होती है, जब वेजिटेशन नहीं होती, बरसात नहीं होती, पानी नहीं होता, तो ये देखें, ये जो चूहे हैं इन्होंने अपने घर ही इस पौधे के बिल्कुल करीब बना लिए। ये भरा हुआ है जूस से और इसके अंदर पानी का काफ़ी ज़्यादा मिक़दार है। तो इन चूहों ने इसको अपनी खुराक के करीब अपनी आके बस्ती आबाद कर ली है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, वो नीचे देखें कि ये एक चूहे का सुराख है और उसके आसपास आपको इसके छिलके नज़र आ रहे हैं। तो ये इन्होंने खाया हुआ है। तो बहरहाल इसके बारे में, इस एनवायरनमेंट में एक और चीज़ है कि यहाँ पे चिंकारा हिरन जो है, इंडियन गज़ैल जिसको बोलते हैं, वो भी काफ़ी पाया जाता है। और उसको भी इसको खाते हुए देखा है, क्योंकि जब खुश्क साली होती है, बारिशें नहीं आती, सब्ज़ा ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, तो यहाँ दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं होता। तो डेज़र्ट में जो जानवर अडेप्टेड हैं वो अपनी पानी की रिक्वायरमेंट इन चीज़ों से पूरी करते हैं। तो दूसरा इसका जो पहलू है कि ये इतना कड़वा क्यों है, कि ये जिस तरह आपके खरबूजे होते हैं उसी तरह की इसकी शेप है। या अब ये इसकी बेल देखें, अगर ये हमारे मैदानी इलाकों में हो तो ऐसे लगता है जैसे तरबूज की बेल है, बिल्कुल इसी तरह के पत्ते उसके भी होते हैं और फल भी इसी तरह लगता है। लेकिन ये इतना कड़वा क्यों है तो अब देखें कि यहाँ पे हर जानदार को पानी की अशद ज़रूरत है। और अगर यहाँ पे पानी ना मिले तो लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये अगर जिस तरह पड़े हुए हैं ऊपर, तो यहाँ से गुज़रने वाला हर जानवर इसको मुंह मारे और खा के चला जाए। अब इस पौधे ने
अपनी सारी ज़िंदगी लगा के अपनी सर्वाइवल के लिए पानी जमा किया है कि जब पानी अवेलेबल नहीं होगा तो ये ज़िंदा रहेगा। तो अगर बकरियां आ रही हैं, गाय आ रही है या हिरन आ रहे हैं, वो इसको खाते चले जाएं, ये तो चंद दिनों में पौधा ही ख़त्म हो जाएगा। इसने अपनी सर्वाइवल के लिए इस एनवायरनमेंट के अंदर एक एडेप्टेशन इख्तियार की है कि इसका जायका, इसके अंदर जो रस है या इसके कुछ ऐसे केमिकल्स हैं कि शदीद कड़वे हो गए हैं ये, कि कोई भी जानवर इसको मुंह नहीं मारता सिवाय चंद एक जानवरों के, वो भी मजबूरी की हालत में। यहाँ पे सुनने में आया कि जो मुकामी लोग हैं वो अपनी गाय बकरियों को चराते हैं तो गाय भी इसको खाती है, और जब गाय खाती है यहाँ पे दूर दराज तक आपको कोई पानी का टोबा या ऐसा सोर्स नज़र नहीं आता। तो ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे गाय को लेके आए बंदा और सारा दिन चराए और उसके बाद वापस कई मील चल के वापस अपने डेरे पे, ये मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए फिर जब गाय इसको खाती है तो मुकामी लोग बताते हैं कि कई कई हफ्ते गाय वापस ही नहीं आती, यानी कि उसकी पानी की रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जाती है। जैसे मैंने हिरन का बताया, वो भी अपने इस माहौल में ज़िंदा रहने के लिए इसका पानी इस्तेमाल करता है। तो जब ये सूरत हाल हो कि हर एक जानवर की अपने सर्वाइवल के लिए इस पानी के सोर्स के ऊपर ड्राउट सीज़न में नज़र होगी तो ये बचेगा कैसे। इसने एक अडेप्ट किया है कैरेक्टर कि शदीद कड़वा हो गया है, तो इसकी वजह से ये बच जाता है। इसी तरह हमारा ये जो डेजर्ट इकोसिस्टम है, जितने भी ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनके आप देखेंगे कि पत्ते मोटे होते हैं या तने मोटे होते हैं या पत्ते इस तरह के होते ही नहीं है। जहाँ पे ट्रांसपायरेशन कम से कम हो, एवेपोरेशन कम से कम हो, मोटे पत्ते होते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये पौधा लगा हुआ है, इसके ऊपर पत्ते जो हैं बारीक बारीक नीडल की तरह से हैं, गोल गोल हैं, जिसमें सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है और एवेपोरेशन ना होने के बराबर होती है। ये पानी को होल्ड रखता है। तो जो मैंने कैक्टस की बात की है, उन्होंने कैरेक्टर अडेप्ट किया हुआ कि उन्होंने अपने ऊपर बेशुमार कांटे डेवलप कर लिए हैं कि कोई जानवर उसको मुंह ना मारे, कि अपनी सर्वाइवल के लिए। मैं इसके बारे में एक बड़ी मज़ेदार कहानी भी है कि हमारा एक मुकामी दोस्त है, मैं अभी उससे मिलवाऊंगा। उसने किसी के साथ शर्त लगाई और इसको खा लिया, तो उसकी बुरी हालत हो गई, उसको हॉस्पिटल में भेजना पड़ा और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। लेकिन तजर्बे के तौर पे, क्योंकि इसको हकीम भी खाते हैं, बनाते, इसके बहुत सारे नुस्खे इससे बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं, तो ट्राई करके देखते हैं क्या बनता है। शुरू में तो हल्का सा कड़वाहट थी, लेकिन अब पूरा मुंह अंदर से मेरा कड़वा हो गया है। और इसका मैंने पहले से इलाज किया हुआ था। और शदीद कड़वा है ये। बहरहाल ये डेजर्ट इकोसिस्टम में इस तरह की जगह पौधे आपको जगह जगह पे नज़र आते हैं। तो ये अब देखें, ये ख़ुद भी यहाँ पे सरवाइव कर रहा है और यहाँ पे जो हिरन है उनको पानी और न्यूट्रिशन दे रहा है। और ये जो मैंने बताया इंडियन जर्बिल जो है, जिसकी ये सुराख है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो भी इससे खुराक लेता है और पानी लेता है। और जो ये जो ड्राउट सीज़न है या कहत का मौसम दौरानिया है, जहाँ पे जिस दौरान यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो ये अपनी बिलों के अंदर ये उतार के तोड़ के ले जाता है और जमा कर लेता है और इससे गुजारा करता है। अच्छा, ये हमारे एक मुकामी दोस्त हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है, वॉचर हैं, और इनकी ड्यूटी है कि ये रेगिस्तान में घूमते फिरते रहते हैं और जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। तो ये वो साहब हैं, इनका नाम है शाह मोहम्मद। तो इन्होंने ये खाया था। और शाह मोहम्मद साहब, आपने ये खाया था, वो इस साइज़ का था, छोटा था, बड़ा था, कितना था? ये इतना था सर, इतना। अच्छा, ये बिल्कुल छोटा है सर। हाँ, ये थोड़ा बड़ा था। तो वो सारा खा लिया था आपने? आधा खाया था, आधा खाया था। और क्यों खाया था? बस वैसे दिल आ गया। वैसे दिल आ गया? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ था? बाद बीमार हो गया सर, बड़ा। अच्छा, वो ज़रा वाक़या सुना दियो सानू। कौड़ा बड़ा है सर, कौड़ा बड़ा है सर। अच्छा, हाँ, कौड़ा बड़ा, कौड़े की वजह को ना सर मैं बीमार हो गया। अच्छा, तो फिर बच गए सी? बच गया, अल्लाह ने जान बचा। किस तरह बचाया, थोड़ा वाक़या सुनाओ ना सानू। बस सर फिर लै गए मैंने हस्पताल, लै गए हस्पताल ड्रिपां श्रिपां लवाइयां, बस अल्लाह ने बचा दिता सर। फिर ठीक है। दोबारा तुम किया जाए तो खाओगे?
दोबारा वैसे खा लवा तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये मैं खोलिया थोड़ा जिहा। हाँ सर, ये तो बहुत ज़्यादा है सर, ये बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। खरबूजा समझ के खा जो ना। ये तो बहुत ज़्यादा है सर। इतना खा सकते हो? हाँ हाँ दे दो। फिर साढ़े को ऐसे इंतजाम नहीं है तुहानू ड्रिप लगवान दा? कख नहीं होता सर। खाओगे? मैं तो खाया, बहुत कड़वा है। ये बहुत कम ना होता सर, इतना खाओ, थोड़ा ज़्यादा दे दो। खा के देखो, कुछ नहीं होता सर, वो तो थोड़ा ज़्यादा दो सर। ये असल में जवान इम्यून हो गया, इसको ये अब कड़वाहट कुछ नहीं कहती। ये मरते मरते बचा था, 3 दिन हॉस्पिटल में रहा था इमरजेंसी में। तेरा शुक्र है अल्लाह।